सुबह से शाम हो गई है, लेकिन ये महारानी आई नहीं अभी तक हमें राखी बांधने। पता नहीं इनकी राखी है या राखा जो अभी तक नहीं ला पाई। अरे बेटा, काहे परेशान हो रहे हो? अभी टाइम बचा तो है। आ रही होगी तुम्हारी बहन, बांध देगी तुम्हें राखी। टाइम बचा है? नहीं, कहाँ टाइम बचा है। शाम हो चुकी है, रात होने वाली है। अब क्या 12 बजे वो रात को आएंगी राखी बांधने, या दशहरा के दिन हमारा दहन करके राखी बांधेंगी? अरे गुस्सा मत करो बेटा, आखिर वो है तुम्हारी ही बहनिया। बहनिया नहीं, रछसिनिया है वो, रछसिनिया। हाथी जैसा शरीर है और चींटी जैसा दिमाग। अभी यहीं अगर वो 2 बार कूद दे तो यहाँ की सारी टाइलें तहस नहस हो जाएंगी। और इतना ही नहीं, मुझे तो लगता है कि पूरी की पूरी धरती फट जाएगी। अरे महाराज, कम से कम आज त्योहार के दिन तो गुस्सा मत करो। रोज तो गुस्सा तुम्हारे नाक पर चढ़ा ही रहता है। अब आज त्योहार का दिन भी मनहूस बना दोगे लगता है। अरे बच्चा, एक बार फोन करके पता कर लो कहाँ तक पहुँची हैं। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर कहीं और लगा हुआ है, मतलब व्यस्त है। कृपया किसी को भी परेशान मत करें, और अगर बात करनी हो तो सोच समझ के नंबर डायल करें। धन्यवाद। कितनी बार कहें हैं? कितनी बार कहें कि जिस नंबर पे तुम फोन कर रहे हो वो अभी व्यस्त है, व्यस्त है, व्यस्त है। अगर दोबारा फोन किए तो यहीं से तुम्हारा फोन ब्लास्ट कर देंगे। रख फोन। हट! व्यस्त व्यस्त व्यस्त, पता नहीं कौन सी पंचायत में लगी हैं कि 2 मिनट फोन उठाने का समय नहीं है। अरे घंटी बजी, घंटी बजी। जाओ देखो, दरवाजे पर तुम्हारी बहन आई होगी। बहन नहीं, अम्मा जी आई हैं गांव भर का परपंच करने। अम्मा? हमारे रहते हुए कौन सी नई अम्मा आ गई? और भाई साहब, क्या हाल है? तर तबीयत ठीक तो है ना? क्यों आए हो यहाँ मुंह उठा के? अरे भाई साहब, थोड़ा तमीज से बात कर लीजिए। ऐसा लगता है कि आपको अतिथि देवो भव का अर्थ नहीं मालूम है, तभी तो बदतमीजी छलक रही है आपके चेहरे से। और बेटा, मना लिए राखी का त्योहार? अरे अम्मा पूछो ना, ऐसा त्योहार मनाया है राखी का कि जैसा आज तक किसी ने मनाया नहीं होगा। देख रही हो कैसे हमारा 2.5 किलो का हाथ 5.5 किलो का हो गया है, और मिठाई तो इतनी खाए हैं कि शुगर ना हो जाए तो हद है। त्योहार बढ़िया धूमधाम से मन जाए, मर मिठाई जी भर के खा ली जाए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। किस लिए आए हो तुम यहाँ? सूनी कलाई? भाई साहब, त्योहार खत्म होने वाला है और अभी तक आपकी कलाई सूनी है। अरे वो बिटिया अभी तक ससुराल से आई नहीं है, इसीलिए कलाई सूनी है। लियो, आ गई बिटिया रानी। जाओ महाराज, उठो, देखो जाय के। धन्य हो गए हम, किस्मत खुल गई हमारी, जो दुर्लभ दर्शन हो गए आपके। आइए महारानी जी, पधारिए। बड़ी देर कर दी बेटी, कहाँ रह गई थी अभी तक? अरे अम्मा, क्या करें, पूरे बाजार में कहीं अच्छी राखी ही नहीं मिल रही थी। 3-4 घंटे घूमने के बाद कहीं जाके एक अच्छी राखी मिली है। अच्छी राखी या घटिया राखी नहीं मिल रही थी? पूरा बाजार घूमने के बाद में कहीं से मिली होगी 2 रुपल्ली वाली राखी। तब मन में खुशी हुई होगी कि चलो बच गए हमारे पैसे, 2 रुपए में ही काम चल जाएगा। तुमको तो बस बहाना चाहिए लड़ने का। रोज तो गुस्सा नाक पर रहता ही है, कम से कम आज तो खुशी वाला मुंह बना लो। तुमसे मतलब? हमारा मुंह हमारा मन, हम चाहे जैसे मुंह बनाए, खुशी वाला या गुस्से वाला। तो ठीक है, हमारा भी मन, हम चाहे राखी बांधे या ना। जा रहे हैं हम अपने ससुराल वापिस। मानना पड़ेगा,
पंडित जी की बात एकदम सही निकली। पंडित जी ने बोला था कि इस राखी के दिन बहुत बड़ा भयंकर भदरा है, संभल कर राखी मनाओ, नहीं तो घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और हो भी गया। अरे बेटी, तुम इस पगलेट की बात को छोड़ो, जाओ हाथ पैर धो के राखी बांधने की तैयारी करो। किस्मत फूट गई है हमारी, जो ऐसी औलादें मिली, नरक बना के रख दिए हैं घर को बिल्कुल। सब सामान ले आई बेटी? हाँ माँ, सब कुछ ले आई हूँ। मिठाई है, आरती की थाली है, राखी है। हाँ बच्चा, बहुत बढ़िया। अरे बेटा जाओ, तुम भी कपड़ा लत्ता पहनी आओ, उसके बाद राखी बंधवाना। सुबह से नहा धोकर नया कपड़ा पहनकर इंतजार कर रहे हैं कि अब आएंगी राखी बांधने, अब आएंगी। लेकिन जब सारा कपड़ा लत्ता उतार कर धोने में डाल दिया तब पहुंची है महारानी। अरे बेटी जाओ, तुम ऐसे ही राखी बांध दो, नहीं तो अभी यही महाभारत शुरू हो जाएगी। मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे। यही बढ़िया राखी लाई हो ढूंढकर। दिखने में तो एकदम चोर बाजार में मिलने वाली सेकंड हैंड राखी लग रही है। और मिठाई तो देखो, उसी बिल्लू मिठाई वाले के यहाँ से, जो बासी और सड़ी गली मिठाइयाँ रखता है। अरे भाई साहब, अब आप भी तो सड़े गले हैं, तो जैसे लोग वैसी चीजें। तो इस तरह तो तुम्हें नाली में मिठाई डुबोकर खिलानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा चेहरा एकदम नाली के जैसा है। बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत अच्छे। लेकिन शायद आप ये बात भूल रहे हैं कि नाली इंसानों के काम आती है, लेकिन सड़ी हुई चीजें नहीं। अब वो सब छोड़ो, लाओ हमारा गिफ्ट दो। गिफ्ट? हाँ गिफ्ट, लाओ निकालो हमारा गिफ्ट। अरे वो गिफ्ट लाना तो भूल गए। वाह, नहीं नहीं वाह, राखी के दिन एक भाई अपनी बहन का गिफ्ट भूल जाता है। ऐसे मनाई जाती है राखी। अरे बेटी, गुस्सा क्यों कर रही हो? गिफ्ट नहीं लाया तो क्या हुआ? गिफ्ट की जगह पैसे देगा। चल दे पैसे बेटी को। आखिर पैसा ही देना पड़ेगा। ठीक है, हम दे रहे हैं पैसे। ये लो दीदी, तुम्हारा राखी का गिफ्ट। 20 रुपया? अम्मा, इसी 20 रुपए के लिए तुम हमें यहाँ बुलाई हो? मतलब शर्म भी नहीं आ रही है बहन को 20 रुपए गिफ्ट देने में? चलो ठीक है, 100 रुपए और दे देंगे, बस खुश। 100 रुपया? मतलब इतनी दूर से 4000 रुपए खर्च करके मैं यहाँ 100 रुपए के लिए आई हूँ? नहीं तो क्या इस 20 रुपल्ली वाली राखी के लिए पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी? प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन कम से कम 21,000 रुपए तो मुझे चाहिए। अरे अब आज के जमाने में 21,000 से क्या होगा? कम से कम 51,000 तो देना चाहिए। लाओ बेटा, तुम्हें ही दे देते हैं 51,000।